आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम यनमाया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तीर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपदं रामाख्यमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। एक भरोसा एक ही आशा, चरणों में तेरे अरदासा, चरणों में एक भरोसा एक ही आशा। चरणों में
आशा रखियो लाज हमारी तू जाने तेरा काम जाने रखियो लाज हमारी तू जाने तेरा काम जाने तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने जाने तेरा काम जाने तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने जब से तेरी शरण में आया एक अनोखा आनंद पाया जब से तेरी शरण में आया एक अनोखा आनंद पाया आनंद एक अनोखा आनंद पाया ओ मिट गई चिंता सारी तू जाने तेरा काम जाने मिट गई तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तेरे सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर जीत तुम्हीं पर सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर अब तो आस तुम्हारी तू जाने तेरा काम जाने केवल आस तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तेरे भरोसे मंजिल तक पहुंचाओगे तुम नैया पार लगाओगे तुम नैया मंजिल तक पहुंचाओगे तुम मेरी नैया
लगाओगे तुम, नैया पार लगाओगे तुम। मौज से करेंगे सवारी, तू जाने तेरा काम जाने। मौज से करेंगे सवारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम, तू जाने तेरा काम, तू जाने तेरा काम जाने। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भारतीय संस्कृति के इस पावन पर्व श्रावणी पर्व वर्तमान में रक्षाबंधन के रूप में मनाए जाने वाले इस पावन पर्व की आप सभी को, समस्त देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। प्रार्थना करते हैं प्रभु से, रक्षा करें, सबकी रक्षा करें, संपूर्ण विश्व की रक्षा करें, संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करें। हमारी रक्षा के साथ साथ हमारे अच्छे स्वभाव, हमारे अच्छे आचरण, हमारे अच्छे दैवीय गुणों, हमारी अच्छी आदतों की भी रक्षा करें, हमारे अच्छे चिंतन की रक्षा करें, हमारी अच्छी भावनाओं की रक्षा करें। ये खत्म न हो जाए कभी। हमारी श्रद्धा की रक्षा करें, हमारे विश्वास की रक्षा करें, हमारे भरोसे की रक्षा करें। इतनी शक्ति हमें प्रदान दे कि हमारा विश्वास कभी कमजोर न पड़ जाए। हरि चैतन्य का कोई भी वक्तव्य वाद विवाद पैदा करने के लिए नहीं हो सकता। इतना तो मैं कह सकता हूं, पहले ही तरह तरह के बहुत विवाद हैं। मेरी तो हमेशा से कोशिश रही है कि मधुर संवाद पैदा किया जाए। एक वो समय था जब कर्मों के अनुसार वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। किसी को छोटा ऊंचा नीचा दिखाने के लिए नहीं, सामाजिक व्यवस्था के लिए बनाई गई थी। आज उसका क्या औचित्य है, मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। उसकी क्या प्रासंगिकता है, मैं इस पर यहां चर्चा नहीं करूंगा। उसका आज कितना विकृत स्वरूप हो चुका है, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन उस समय वर्ण व्यवस्था के अनुरूप भारतीय संस्कृति के विभिन्न पर्वों में 4 प्रमुख पर्व 4 वर्णों को समर्पित थे। श्रावणी पर्व, ये रक्षाबंधन पर्व, श्रावण की पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाला ये पर्व,
ये ब्राह्मण वर्ण के लिए समर्पित था। विजयदशमी पर्व क्षत्रियों के लिए समर्पित था। दीपावली पर्व वैश्य वर्ण को समर्पित था और होली का पर्व शूद्र वर्ण के लिए समर्पित था। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे वक्तव्य को अन्यथा न लें और किसी प्रकार का कोई वाद विवाद प्रस्तुत न करें। व्यवस्था बता रहा हूं, थी ऐसी। रक्षा सूत्र बांधने की जो परंपरा है, हमारी वैदिक परंपरा है, हमारी सनातन काल से चली आ रही परंपरा है। स्वरूप बदलता रहा। वर्षा ऋतु के बाद ऋतु संधि काल में यह पर्व आता है। अनेक प्रकार के रोग पैदा होने की संभावना हो जाती है। तरह तरह के कीटाणु पैदा हो जाते हैं, जीवाणु पैदा हो जाते हैं। जहां हमें अपने चरित्र की रक्षा करनी है, अच्छे आचरण की रक्षा करनी है, अच्छे स्वभाव की रक्षा करनी है, अच्छी संगति की रक्षा करनी है, यहां तक कि अपने धर्म की रक्षा करनी है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करेगा उसी की रक्षा होगी। ये धर्म हमारी रक्षा करेगा। वहीं पर इस शरीर की भी रक्षा करनी है। If the wealth is lost, nothing is lost. If the health is lost, something is lost. और if the character is lost, everything is lost. जिसे उस समय मैंने अनुवाद किया था कि यदि धन गया तो कुछ न गया, ये तो फिर आ जाएगा। धन गया तो कुछ न गया, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है। अगर आपका स्वास्थ्य का, यू हैव लॉस्ट समथिंग। इसीलिए हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं। आरोग्य भी संपदा है, अपने आप में एक संपत्ति है ये। और आरोग्य ना हुआ तो जो संपत्ति है वो भी नष्ट हो जाएगी, और जो अर्जित कर सकते थे उससे भी वंचित रह जाएंगे। इसलिए धर्म को ढकोसला बना करके नहीं, वैज्ञानिक स्वरूप में प्रस्तुत करने वाले ढोंगी पाखंडी नहीं, हमारे उन वैज्ञानिक ऋषियों ने हर पर्व त्योहार की प्रासंगिकता हमारे सामने रखी, जो तब भी प्रासंगिक था, आज भी और आगे भी रहेगा। एक रक्षा सूत्र बांधते थे, उसमें एक पोटली बना करके बांधते थे, जिसमें हल्दी की गांठ होती थी, राई के दाने होते थे, एक सिक्का होता था। इस तरह की जड़ी बूटियां होती थी जो आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने में सहायक सिद्ध होती थी, जिनकी विशेषताएं एंटीबायोटिक होती थी, एंटीसेप्टिक होती थी। इस भाव से उसे बांधा करते थे। परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही है। गहराई से विचार करिए हम। एक और सुंदर रूप आया। मां लक्ष्मी ने राजा बलि को सूत्र वाला, रक्षा सूत्र वाला, ये स्वरूप वचन को निभाने का था, प्रतिज्ञा को निभाने का था, संकल्प को निभाने का था, अपने प्रण को निभाने का था। इसलिए और सारी की सारी भावों को पीछे छोड़ता हुआ
ये तब भी, आज भी और आगे भी सबसे ऊपर बढ़ करके आया। ये नवद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिपदनामि रक्षे माचल माचल। माचल मतलब चलायमान मत होना। जो तूने वचन दिया है उससे चलायमान मत होना। जो तूने संकल्प लिया है उससे कभी चलायमान मत होना। जो तूने प्रण किया है उससे कभी मां चल, मां माने नहीं, चलायमान मत होना कभी भी। जो वचन दिया है उसे हमेशा निभाने की कोशिश करना। जिनकी जवान की कोई कीमत होती है वो अपनी जवान से जो कहते हैं फिर जान की भी परवाह न करके उसे निभाने की कोशिश करते हैं। जिनकी जवान की कोई कीमत नहीं है वो तो पल पल में बदल जाते हैं। आज के दौर को देख के मैंने कहा था ना, कौन करे इस दौर के इंसान पे यकीन। ये पल में कुछ कहता है, पल में बदल जाता है। अभी कुछ कहता है, अभी कुछ कहता है, अभी कुछ कहता है। ये कब पलटी खा जाए कोई पता ही नहीं है। अरे बोल रहा है। जो वचन देते हैं और नहीं निभाते, सोचो उन्हें कितने शर्म के दौर से गुजरना पड़ता होगा। विश्वामित्र आए, भरे दरबार में इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया। महाराजा दशरथ कहते हैं मांग लो। बहुत ऊंचा पद है संत का, गुरु का, भगवान भी झुकते हैं उसके चरणों में। अपना सम्मान हमने खुद खोने की कोशिश की है, वरना जिसने अपने गुरु के और प्रभु के पद कमल पकड़ लिए उसके सामने बड़ा बड़ा पद भी बोना नजर आता है। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस आज देव सहरोषा। आप कैसे पधारे मुनिराज? आपके आने का प्रयोजन तो बताइए। आपने आज्ञा की होती, मैं चला आता, हमारी नगरी पवित्र की, ये हमारे सौभाग्य है। लेकिन कोई आदेश होता तो आप भेजते संदेश, मैं स्वयं चल करके आता। मैं याचन आयऊं रब तो ही, मैं कुछ मांगने आया हूं। ये दाता के दर है, को भिखारी के दर थोड़ी ना है। वैसे आपका ही सब दिया है और इतने तक करके भी हम ऐसे एहसान जताते, पता नहीं हमने क्या कर दिया होगा। वही तो रात दिन हमारी झोलियां भर रहा है। हमारी झोलियां छोटी पड़ जाती हैं, उस इतना दे देता है, इतना दे देता है वो। हमारे मांगने में कमी हो सकती है, उसके देने में कमी नहीं है। पर हम मूर्ख ये सोच बैठते हैं कि गुरु आए हैं संत, कुछ वैसा ना मांग ले। अरे बोल रहा उनसे तो तुम रात दिन मांगते रहे हो। इतना कहना क्या था? महाराजा दशरथ कहते मांगो ना, क्या मांगने आए हो? मांगो भूमि, जमीन ज्यादा चाहिए, कुछ आश्रम वगैरह के लिए कुछ जमीन चाहिए तो बताओ आप। यूं किया विश्वामित्र जी ने। धेनु, गाय वाय चाहिए कुछ आश्रम के लिए? धन, कुछ धन चाहिए? मांगो भूमि धेनु धन कोशा, खजाना चाहिए। ये जितना भी मेरा खजाना है ना, सर्वस आज देव सहरोषा, ये सारा का सारा हंसते हंसते आपको दे दूंगा। आप एक आज्ञा तो करके देखिए, अब सर्वस्व अर्पण कर दूंगा आपके, सर्वस्व। एक वो जमाना आया था, इसी अयोध्या में ये विश्वामित्र आया था।
तो उसने सब कुछ मांग भी लिया था। हरि बोल। राजा हरिश्चंद्र की वो घटना याद करिए, क्या हालत हुई थी। वो जानने के बाद भी बोले मैं घबरा करके नहीं, डर कर नहीं, सहर्ष आपको सब कुछ अर्पित कर दूंगा। पर तब के विश्वामित्र में और आज के विश्वामित्र में तो जमीन आसमान का अंतर है। तब उसने राज्य मांगा था, अब दुनिया के मालिक को मांगने आया है। और दिखाया क्योंकि अब संत वेश में है, मुनि वेश में है, कि संत तो देते हैं। तब तेरा बेटा गया था, हरि बोल रहा है। तेरी पत्नी की क्या दशा हुई थी? घबरा मत, आज तेरे सारे बेटों के लिए बहुएं लेकर के आऊंगा मैं तेरे। और यही विश्वामित्र जनकपुर से फिर चारों के विवाह करा के लाता है। मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? बोले अगर तुम कहते हो कि मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, तो अनुज समेत देहु रघुनाथ, ये लक्ष्मण के साथ में राम दे दो मेरे को बस। निश्चर वध में हो सना था, राक्षसों की मृत्यु हो जाएगी और मैं सनात हो जाऊंगा। सनात हो जाऊंगा क्या? अभी तक विश्वामित्र अनाथ है क्या? बताओ ना, अपने आप को अनाथ क्यों समझ रहा है? ये सनात हो जाऊंगा तात्पर्य अभी अनाथ है। और हकीकत है अभी तक विश्वामित्र अपने से ऊपर किसी को समझता ही नहीं था। मैं नई सृष्टि बना सकता हूं, मैं अपने से ऊपर किसी को मानता ही नहीं है। अनाथ कौन है? जिसके सिर के ऊपर कोई ना हो। वो सब होते हुए भी अनाथ ही है। अब राक्षसों का वध भी हो जाएगा और मैं सनात हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे सिर पर मुझे पता है ये कौन है। अब भरे दरबार में कहा कुछ भी मांग लो, और जैसे ही कहा, अब मैं पूरी कथा नहीं सुना रहा, क्या हुआ? दशरथ जी कहते चौथे पन पायो सुत विप्र कहो नहीं वचन विचारी। हे ब्राह्मण देवता, तेवर ही बदल गए अब तो। सोच के बोलो, सोच के। बुढ़ापे में 4 औलाद मिली है, तुमको दे दूं। वाह! अब बताओ, कहने के बाद ऐसा भरे दरबार में कैसा लगा होगा? सोचो, जिसकी जवान की कोई कीमत है, क्या शर्मिंदगी नहीं हुई होगी? वही गलती फिर की है। मंत्रा की पढ़ाई हुई, कैकेयी कहती है मेरे 2 वरदान पड़े, बस वही दे दो और कुछ नहीं चाहिए। दुई के 4 मांग मत लो। 4 मांग लेना, 2 क्या है? महाराज हैं हम। तने 4 कहां, तुम 2 ही दे दो। मेरे पुत्र को राजा बना दो और 14 वर्ष के लिए विशेष तापस वेश, विशेष उदासी रूप में राम को भेज दो। क्या हालत हो गई, प्राण निकल गए हैं। या तो कहो मत, और कहो तो फिर हंसते हंसते निभाओ। यही रक्षाबंधन का सार निकल करके आता है। मां चल, मां चल, जो वचन दे दे फिर उससे चलायमान मत होना। राजपूतानी भी गई है मुगल शासक के पास, जिसकी पहले से लड़ाई चल रही है, सेना है नहीं, गिने चुने सैनिक हैं। मैं कुछ मांगने आई हूं। हां मांग लो। सूत्र आ गई। इस सूत्र का चमत्कार देखिए। जान की परवाह ना करके उसने साथ निभाया। मैं पूरे इतिहास नहीं बता रहा, सब जानते हैं, एवरीबॉडी नोज। जन प्रचलित गाथाएं हैं सारी की सारी। बहुत बाद में आया है ये भाई बहन के पावन पर्व के रूप में, और बड़ा प्यारा लगता है, सच मानो तो। मेरे बचपन में जब
इस शरीर की अवस्था छोटी थी, मेरी नहीं, मैं तो अभी भी छोटा ही हूं, शरीर की अवस्था छोटी थी। तब मेरे को याद है अखबार में एक कार्टून छपा था, सारे बुला रहे हैं, बच्चा ऊपर चढ़ा हुआ है पेड़ के ऊपर, मां नीचे खाने पीने का सामान लेकर के खड़ी है, बेटा आजा। पिता मिठाइयां लेके खड़ा है, नए जूते लेके खड़ा, बेटा उतर जा, उतर नहीं रहा था बेटा। सारे दोस्त आ गए, यार चलना खेलने चलते हैं, आना नीचे उतर। इतनी देर में बहन आई, हाथ में राखी थी, उसने भी कहा भी नहीं और भैया कूद गया नीचे। 1 सेकंड नहीं लगाया, 1 सेकंड नहीं लगाया, कूद पड़ा। ये खाली मजाक की चीज नहीं है, ये जितने भी पर्व बनाए गए सारे प्रतीकात्मक पर्व हैं और भावनात्मक पर्व हैं। साल में 365 दिन कोई ना कोई पर्व मनाते हो। याद करो, आपने कहा आज मदर्स डे है, जिसको देखो फोटो खींची, सेल्फी लगा रहे हैं और स्टेटस पे लगा रहे हैं, वहां लगा रहे हैं, फेसबुक पे लगा रहे हैं। भाई आज तेरे को मां की कैसे याद है? आज मदर्स डे है ना, तो भाई अदर्स डे क्या हुआ? आज मदर्स डे है तो अदर्स डे 364 दिन क्या होगा? आप भूल ना जाओ, इसलिए एक दिन बनाया है, और वो एक दिन के लिए सम्मान नहीं है, वो तो हमेशा हमेशा के लिए सम्मान करना है। इनका ऋण चुका ही नहीं सकते। आज फादर्स डे है, अरे आज फादर्स डे है, तो और दिन क्या है? अरे बोलना, जोर से बोलना। ये सारे के सारे जो पर्व बनाए गए हैं, ये भावनात्मक पर्व बनाए गए हैं। श्राद्ध है आने वाले ना, आप भूल जाते हो। भूलो मत अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को भूलो मत। उनके प्रति आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा से ही श्राद्ध पर्व बना है, लेकिन मरने के बाद ही नहीं, जीते जी भी श्रद्धा रखो उनके प्रति, जीते जी भी सम्मान करो उनका। जीते जी अगर 2 रोटी के टुकड़े नहीं दे सकते इज्जत के साथ, मरने के बाद हजारों हजारों लोगों का भोजन करवा रहे हैं, चटकारे ले लेके लोग खा रहे हैं, लगता है मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तो लोगों से कहता हूं, अब भाई अब डेथ हो गई है तो जाना पड़ेगा, एक बार पहले भी चले जाओ ना यार। कुछ नहीं कर सकते हम, पर किसी को लगेगा कोई मेरा है, आया है, मेरे को देखने आया है। मरने के बाद गंदे से गंदे आदमी को नाम लिखने को तुमको कहा जाए स्वर्गीय लिखते हो। जीते जी काहे को गालियां देते? नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी तेरे को, सड़ेगा तू नरकों में, फलाना होगा, तेरे कहने से जाएगा क्या? क्यों अपनी जवान गर्मी कर रहे हो? आधे से ज्यादा रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, और मैं कह रहा हूं नए बच्चे, विवाह के कुछ दिन बाद ही पता लगा बेटी वहां बैठी है, बेटा यहां बैठा हुआ है। 7 जन्मों तक के रिश्ते निभाने की जो बातें करती थी भारतीय संस्कृति, किसी अंग्रेज ऑफिसर से पूछा गया, बोले भारत में आपको क्या क्या नजर आया? बोले बहुत चीजें नजर आई। उनमें एक चीज उन्होंने ये भी बताई कि लड़के लड़की आपस में देखते भी नहीं, पंडित जी रिश्ता तय कर आते थे उस जमाने में, देखा भी नहीं किसी ने, नाई रिश्ता तय कराते थे, गांव के लोग रिश्ता तय कराते थे, रिश्तेदार तय कर देते थे, और शक्ल भी नहीं देखी। शक्ल देखी होती तो मुंह दिखाई का रिवाज कहां से आता? मुंह तो पहले देख लिया था, अब काहे को शगुन? अब शगुन किस बात का? फिर साथ रहते थे, जन्मों जन्मों तक साथ रहते थे। अब देख भी लेते हैं, मिल भी लेते हैं, घूम भी लेते हैं, और एक भारतीय संस्कृति के प्रति इतना क्षमा चाहते हुए कहूंगा शर्म आती है। लिव इन रिलेशन में भी रह लेते हैं, महीनों महीनों वर्षों वर्षों साथ रह लेते हैं, और उसके बाद कुछ दिन रिश्ता नहीं निभता है।
कहां जा रहे हैं हम? लौटो अपने देश की संस्कृति की ओर। देखो, लगता है सारे के सारे इतिहास में खाली पढ़ने को रह जाएंगे। ये वो देश है जहां कभी श्रवण कुमार हुआ करता था, आज वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। शर्म आती है, शर्म आती है। अरे माँ बाप ने पैदा होते अगर तुमको अनाथालय में डाला हो ना, तो वृद्धाश्रम में डाल देना यार, कुछ नहीं होगा। अपना पेट काट काट करके तुमको पढ़ाया, पाला पोसा, बड़ा किया। अब जब उनको आवश्यकता है तो खाली गर्भ में तुम्हारा भार सहन किया, गोदी में, कंधे पर, सीने पर, पीठ पर जीवन का भार उठाया, अब तुम्हें भार लगते हैं वो बुजुर्ग। तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? जो रिश्ते हैं हम उनको निभा नहीं पा रहे और आगे बनाते जा रहे हैं दुनिया भर के, तू मेरा दद्दा, तू मेरा चच्चा, तू मेरा फलाना। अरे जो है इनको तो निभा लो पहले ढंग से। सारे तीर्थों पर जाना, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप है, उससे तीर्थों से कम नहीं है। संत दर्शन के लिए जा रहे हो, तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। गुरु दर्शन होते हैं, गुरु के चरण मिलते हैं, तीर्थ यात्रा से कम नहीं। उन तीर्थों का अपना महत्व है, करना। लेकिन घर बैठे तीर्थों का कभी अपमान करने की कोशिश मत करना। रूप बदलता रहा, बदलता रहा, बदलता रहा। भाई बहन के एक पवित्र त्योहार के रूप में आया। इससे पहले तो पति पत्नी भी बांधते थे। देवराज इंद्र जब देवासुर संग्राम में जा रहे थे तो उनकी पत्नी शची ने रक्षा सूत्र बांधा था कि तुम्हारी रक्षा हो युद्ध भूमि में। इतिहास उठा के देखो अपना, समृद्ध इतिहास है हमारा। ये रक्षा के लिए प्रार्थना है, रक्षा का वचन है ये। और याद रखना, लोग तो प्रभु को भी राखी बांधते हैं, और गुरु महाराज, और फिर गुरु महाराज में भी लाठी वाला भैया हो तो फिर क्या रह गया? जिनको लगता था कभी हमारे भाई नहीं है, और क्या है ना, हमारा लाठी वाला भैया है। मेरी लाखों 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 बहनें गर्व से कहती है हमारा भाई। पता नहीं वो रक्षा करता ना करता, लेकिन वो रक्षा करेगा, कदम कदम पर रक्षा करेगा हमारा। ये भावनात्मक है, ये वचन है, ये रक्षा का। बहन प्रार्थना करती थी मेरे भाई की हमेशा रक्षा हो। भाई कहता था अपनी जान भी न्यौछावर कर दूंगा लेकिन तेरी रक्षा करूंगा। कहां है वो सब? भैया राखी आ रही है, जेब ढीला कर लेना, फिर अब के क्या दे रहे हो? एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है और उसके अनुरूप नहीं मिलेगा तो क्या ना बोल दें। बेइज्जती करवा दी ससुराल में, 2000 तो मेरे खर्च हो गए, तुमने क्या दिया 501, सारे में बेइज्जती करवा। मतलब इससे तोल रहे इसको। चांदी की राखी लाई, अरे ये खाली एक धागा ले लेना, लेकिन भावना मत छोड़ देना कभी। भाव से बांधना, भाव से। कोई जरूरी नहीं कि आप चमकीली भड़कीली और महंगी महंगी राखियां बांधो, पर भाव रख करके बांधना बस। मेरे वैज्ञानिक ऋषियों ने काल गणना का एक अद्भुत चमत्कार किया है। वो वैज्ञानिक देखेंगे वो चंद्रमा, वो मंगल, वो ग्रह, वो तारे, वो नक्षत्र सनातन काल से लाखों 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 वर्षों से हमारे यहां सीधे सीधे वर्णन मिलता है भाई। और अब के तो हमारी भारत माता, हमारी माता जी कैसी खुश हो रही होंगी, क्योंकि वो भी अपने भैया को राखी बांधने गई। हम तो चंदा मामा कहते थे। अरे हम वैज्ञानिकों को सल्यूट करते हैं, उनके महान प्रयास की सराहना करते हैं, लेकिन अपने ऋषि वैज्ञानिकों को हम कभी भूल नहीं सकते।
जो उस समय कह रहे हैं कि हमारा तो इन ग्रहों पर आना जाना बना रहता था, वर्णन मिलता है सारा, हमारे तो रिश्ते बने हुए थे। अरे बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। रूप बदला हमारे करीब में ही, कलयुग से पहले द्वापर में इसका रूप बदले, सतयुग से ही त्योहार। भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई, खून बहने लगा। अब शंकाएं मत करना, भगवान है एक आए के भगवान इनको चोट लग गई बताओ। हरि बोल। हो सकता है तेरी लाज बचाने के लिए, वो कपड़ा बंधवाने के लिए चोट लगाई हो भाई, तेरी महिमा उजागर करने के लिए, एक बहन की महिमा उजागर करने के लिए ऐसा किया हो। जंगल में जब राम जाते थे तो लोग कहते थे, हे भगवान कैसे इनके माँ बाप होंगे, इस उम्र में जंगलों को भेज दिया, कितने बेकार होंगे। और कुछ ऐसे भी थे जो कहते थे, धन्य हो इनके माता पिता, हम उनका एहसान नहीं भूल सकते। लोग देते होंगे कैकेयी को गालियां, दशरथ को गालियां, उसको गालियां, लेकिन अगर वो ऐसा ना करते तो हमें इनके दर्शन कहां से होते। ये तो बहाना बनता है गाली, एक बहाना बना और हमें राम के दर्शन हो रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट है, हम इन तक पहुंच पाते न पहुंच पाते, इनसे मिल पाते। अब ये आ रहे हैं, हमारी कुटिया में आ रहे हैं, हमारे दिए हुए कंदमूल फल ग्रहण कर रहे हैं, हमको अपने गले से लगा रहे हैं। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। ये तो खाली बहाना बनता है। श्री कृष्ण को चोट लगेगी क्या? मेरे गुरु को और मेरे प्रभु को तो चोट हृदय पर तब लगती होगी जब उनके भक्त और उनके शिष्य गलत रास्तों पर चलते हैं। याद रखना, ये चोटें क्या है? एक माँ बाप के दिल में चोट वही ज्यादा लगती है, एक पिता के और गुरु के हृदय में उससे बड़ी चोट और क्या, कि जब उनकी औलादें जब गलत राह पर चले, जिसके कारण उनकी कभी भविष्य में दुर्गति होगी। मैंने हमेशा क्या कहा, महाराज जी को सेवा बताओ। अरे क्या सेवा बताऊं, तुम सुखी रहो, खुश रहो। लो आपकी क्या सेवा हुई? मैंने कहा दुखी होगे तो किसको पुकारोगे? बोलो किसको पुकारोगे? अब ये बात अलग है कि सब कुछ हो गया तो फिर अपने साइड खाया पिया किसके, हरि बोलना, फिर यार किसके, मतलब निकल गया तो फिर पहचानते भी नहीं है। जब दुख में हो, कष्ट में, आदमी भागा 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 भागा। कई लोग कहते हैं महाराज जी आपको ना मुसीबत के टाइम भी लोग याद करते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मोमबत्ती पता नहीं कहां पड़ी है, कोई देखता भी नहीं। जब अंधेरा होता है तभी तो याद आती है यार उसकी, है? जब ठोकरे खाते तभी तो टॉर्च की उसकी याद आती। कोई बात नहीं, उससे पहले तो पता नहीं कहां पड़ी है। अरे बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, और जोर से बोल रहा है। चोट लगी, रक्त बहने लगा, एक क्षण का विलंब नहीं किया। मेरे वैज्ञानिकों की वो काल गणना को प्रणाम करने को मन करता है। पहले से बता देते हैं हमारे यहां तब चंद्र ग्रहण होगा, तब सूर्य ग्रहण होगा। ज्योतिष को भी प्रणाम, वेदों की उन महान मर्यादाओं को भी प्रणाम। लेकिन जब भावना का विषय आता है, प्रेम का विषय आता है, सब गौण रह जाता है। याद रखना, अब नहीं देखेगा कोई। अभी पट्टी बांधने का टाइम हुआ कि नहीं हुआ है? अगर उस समय द्रौपदी ने ना बांधी होती, भरे दरबार में जो श्री कृष्ण ने लाज बचाई, ये महान गाथा हमारे सामने कहां से उभर गया? प्रतीक्षा की उसने। ये संकट में रक्षा का वचन ही तो है। आप अपने रिश्तों को निभाना, भावनात्मक निभाना, प्रेम से निभाना, पूरी तरह से निभाना। लेकिन
ये भी मत भूल जाना, ये भाई पता नहीं रक्षा करेगा कि नहीं करेगा, ये बहन पता नहीं रक्षा के लिए आज के टाइम में प्रार्थना करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन मेरा परमात्मा, मेरा सदगुरु तो कदम कदम पर मेरी रक्षा करेगा। भगवान न करे कहीं सुनामी आ गई, तब रक्षा करने कौन आएगा? बताओ ना, कौन आएगा? भगवान न करे कहीं भूकंप आ गया, तब किसको याद करोगे? भैया मैंने तेरे को राखी बांधी थी, तूने कहा था, फोन ही नहीं मिलेगा पहले तो, साहब लाइनें ठप हो गई, नहीं बोल रहा, अब कौन रक्षा करेगा? कोरोना काल में लोग यही तो कह रहे थे, बोले महाराज जी सामने सामने हम देख रहे थे 20 लोग जा रहे हैं, 30 लोग जा रहे हैं, 40 लोग जा रहे हैं, और सब कहते थे तुम्हें डर नहीं लगता? तो हम जवाब में कहते थे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इतने बड़े परिवार में एक घटना सुना दो कहीं पे, जिनके मन में विश्वास, श्रद्धा और भावना थी, एक उदाहरण बता दो, हरि चैतन्य गुलाम हो जाएगा तुम्हारा। तब कौन काम आ रहा था? जब वेंटिलेटर पर पड़े हुए थे तब कौन आ रहा था तुम्हारे पास? हमको भी ना हो जाए, हमको भी ना हो जाए। ना भाई पास आ रहा था, ना बहन पास में आ रही थी, ना माँ बाप पास में आ रहे थे, ना बच्चे पास में आ रहे थे, ना मित्रता का दम भरने वाले कोई पास में आ रहे थे। यहां तक कि मौत भी हो गई तो डेड बॉडी तक लेने नहीं आ रहे। कौन है तुम्हारा उस समय? शायद इसीलिए मेरी संस्कृति ने कहा था इन रिश्तों को तो निभाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन असली तुम्हारा रिश्ता किससे है उसे मत भूल जाना। त्वमेव माता, सारे मिलके बोलिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हकीकत तो यह है कि सब कुछ तू ही है। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां। जितने भी दुनिया के नाते हैं किसकी वजह से? उसकी वजह से। जैसे ही वो अंदर से निकलता है, क्या रिश्ता है जिसको देखे बिना हम रह नहीं पाते थे, अब देखने में डर लगने लगता है। जिसको कभी दूर करने को मन नहीं करता, अब ले चलो 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 होने लगता है। हरि बोल रहा है। जिसकी जरा सी पीड़ा पर हम करा उठते थे, आज अपने हाथों से आग लगा देते हैं, जमीन में गाड़ देते, नदी में बहा देते हैं। क्यों? अब क्या हो गया? जब तक वो है तभी तक तो रिश्ते हैं। इतना गहन चिंतन कहां, इतना व्यापक और उदार चिंतन कहां? किसी ने कहा महाराज जी कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है। मैंने कहा तेरे को ऐतराज क्या है भाई? उनको शांति मिल रही है, बड़ी अच्छी बात है। तेरे को उनको आनंद मिल रहा है, व्हाट्स द प्रॉब्लम टू यू? मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। खुद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था इतने देवी देवता, इतनी उपासना पद्धतियां, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हरि बोल। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा था उत्तर? आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छन्ति सागरः सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। आकाशात् पतितं तोयम, आकाश से जल गिरा, कितने भी लंबे चक्र में पड़ जाए, आखिर में पहुंचेगा सागर से, जहां से निकला वहीं जाएगा। गड्ढे में गिरेगा, फिर सूखेगा, नाले में जाएगा, सूखेगा, छोटी नदी में, बड़ी नदी में, कहीं ना कहीं अंत में उसका आश्रय स्थल वही है जहां से उद्गम हुआ था। हरि बोल।